तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मैथ के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो जो है सर्किल चैप्टर का है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 16 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आज 23 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हमने आपको 1 से 15 तक के क्वेश्चन बताए हैं, 2 वीडियो भी उसकी आ चुकी है। आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको सभी क्वेश्चन को पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक के क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इन सब में जो कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर यूज हुए हैं उनका जो फार्मूला था वो सब हमने आपको सर्किल पार्ट 2 नाम से वीडियो है उसमें बताया है, और जो पार्ट फर्स्ट था उस पर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो पार्ट 2 जो है सर्किल फार्मूला जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को भी प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आपका, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 2, 3 एंड -1, -2 हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें ज्ञात करना है, समीकरण आपको ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ये पता रहता है कि व्यास के सिरे दिए रहते हैं, व्यास के सिरे जब दिए रहते हैं उस कंडीशन में आपका क्या फार्मूला होता है, उस कंडीशन में आपका फार्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0 के होता है। आप लोग ये सब जानते हैं। तो आइए उस पर ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, वही फार्मूला सीधे अप्लाई करेंगे। और लास्ट में कहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर भी आपको निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं जब भी वृत्त का व्यास पता हो तो उसके लिए फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0 के होता है। आपके निर्देशांक 2, 3 और -1, -2 हैं। तो यहाँ से आपको x1 y1 x2 y2 के मान निकालना है। तो x1 फर्स्ट होता है तो 2 हो गया, y1 3 हो गया, इसी प्रकार x2 -1 हो गया और y2 -2 हो गया। तो सब आपको पता चल गया है। अब सीधे सीधे आप लोग फार्मूले में अप्लाई करेंगे x1 x2 y1 y2 का मान। तो मान भी रख लेते हैं। तो मान रखने पर कुछ इस प्रकार मिलेगा हमें, x माइनस 2 x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि x2 का मान -1 है और आपके यहाँ फार्मूले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर y माइनस 3 एंड y प्लस 2 करेंगे बराबर 0 कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको टोटली गुणा भाग करके लाएंगे तो आपका यहाँ देखिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8, जो कि आपके 0 के बराबर आएगा। तो देखिए यही जो है आपका हो गया वृत्त का समीकरण। तो फर्स्ट आंसर इसका सॉल्व हो चुका, वृत्त का समीकरण आपको मिल गया। कहा है आगे कि वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जो वृत्त की एरिया है उसको भी ज्ञात करना है। तो होता क्या है, वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान पता करना पड़ेगा। तो आर का मान पता करने के लिए आपको यह जो वृत्त है इससे केंद्र और त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो आइए निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आपका समीकरण आ गया है। अब इसकी तुलना जब भी इस कंडीशन में रहता है समीकरण, तो आप लोग करते क्या हैं, वृत्त का जो मानक समीकरण होता है उससे आप लोग तुलना करते हैं। तो वृत्त का मानक समीकरण है, इससे तुलना करेंगे तो 2g के बराबर आपका यहाँ -1 आएगा, तो g का मान -1/2 हो जाएगा। और 2f का मान भी -1 आएगा, इसलिए f का मान -1/2 आ जाएगा। और c का मान -8 है तो c का मान -8 हो गया। तो जो त्रिज्या निकाली जाती है उसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो g का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, एफ का भी 1/4 और माइनस सी है और यहाँ c का मान -8 है तो +8 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी त्रिज्या आएगी वो आ जाएगी
टोटल सॉल्व करने पर, जोड़ घटाना करने पर √7/2 आ जाएगी आपकी त्रिज्या। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो पाई करेंगे इंटू r का मान √17/2 है, इसका स्क्वायर होगा। तो 17/2 पाई आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल हैं वृत्त चैप्टर के, सर्किल के, लेकिन हाँ इससे आपके 10 नंबर के लगभग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। पहले आपके और चैप्टर थे, परवलय था, ठीक ना, तो वो सब हटा दिया है, बस यही रह गया है 2 डायमेंशनल में। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आपको सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा बताया जाएगा, वीडियो भी आपको सब मिल जाएंगी, और एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। आप लोग हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 16 का फर्स्ट, इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको देखते हैं। तो उसको बताना नहीं है, आप सीधे सॉल्व करेंगे उसको। देखिए 16 क्वेश्चन का सेकंड है, निर्देशांक इसके दिए गए हैं। बस आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, फार्मूला यूज करना है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 बराबर 0। यह फार्मूला आपको यूज करना है, सीधे सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड भी है, ये भी इसी प्रकार से है। x1 y1 x2 y2 का मान दिया है, तो निर्देशांक जो व्यास का होता है वह फार्मूला यूज करके वृत्त का आप लोग समीकरण निकाल लेंगे। जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने कहा था, इसलिए उसको त्रिज्या भी निकालना पड़ा, लेकिन जहाँ समीकरण आ गया था वहीं तक आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ उसी प्रकार है, उसके भी व्यास के निर्देशांक दिए गए हैं और इसी को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा ये देखिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसलिए इसको हम आपको बता देते हैं। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए x1 y1 x2 y2 के मान ये सब दिए हैं और समीकरण होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 होता है बराबर 0। तो सब मान पता है तो फार्मूले में रखना है, मल्टीपल करना है और हमें आंसर ले लेना अपना, तो वही हम भी करेंगे। तो x - x1 यानी x1 का मान यहाँ एक साइन थीटा है, तो x - a साइन थीटा हो गया। उसके बाद इंटू x - x2, तो x - x2 का मान a cos थीटा है, इसलिए -a cos थीटा हो गया। प्लस y - y1 का मान यहाँ पर b cos थीटा है, तो b cos थीटा हो गया। इंटू y - y2 का मान माइनस b है और यहाँ पर पहले से माइनस है, इसलिए y प्लस b साइन थीटा हो गया। बस कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका। इसका इसमें मल्टीपल कर लिए हैं तो आपको ये मिल गया x² - ax साइन थीटा - ax cos थीटा प्लस a² साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये सब आप लोग कर सकते हैं, अपने में मल्टीपल आप लोग कर सकते हैं। जब इसका इसमें मल्टीपल कराया गया तो आपको मिला y² - by cos थीटा प्लस by साइन थीटा माइनस b² साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 0। अब थोड़ा समीकरण को हम सही रूप में लिख लेते हैं। तो x² लिख लिया और y² को लिख लिया, उसके बाद -ax साइन थीटा लिखा -ax cos थीटा लिखा, उसके बाद फिर -by cos थीटा लिखा by साइन थीटा लिखा, फिर a² साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखा, फिर यहाँ पर -b² साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख लिया। अब इसमें कुछ हमारे कॉमन मिलेंगे, तो देखिए x² प्लस y² लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए -ax साइन थीटा -ax cos थीटा में आपका -ax हम कॉमन लेते हैं तो ये सब प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ साइन थीटा बचेगा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर -by cos थीटा प्लस by साइन थीटा में हम -by को कॉमन लेंगे तो यह माइनस है, इसलिए यहाँ cos थीटा हो जाएगा, और यह प्लस है तो यह माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो आपका a² - b² बचता है और बराबर 0 के। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का भी आपको, इस क्वेश्चन का भी आपको समीकरण पता चल गया और यही आपका फाइनली आंसर भी है। इस प्रकार से आपके 16 और 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 1 से 16 और 17 तक के सभी क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराया है। अन्य वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सभी वीडियो अभी रिसेंट में ही अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग
प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो ज़रूर देखें। और जैसे समाकलन हो गया, समाकलन का अनुप्रयोग जो था, आंकिक समाकलन था, ये सब आपको बताया गया है। अनुप्रयोग अभी छूटा हुआ है चैप्टर, लेकिन आंकिक समाकलन और पूरा समाकलन आपका हो चुका है। सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टू सेम 16 और 17 की तरह ही है। दिया है x1 y1 है, x2 y2 है और दूसरा वृत्त का समीकरण है x1 y2 प्लस x2 y1 है। कह रहा है कि जो पहले वृत्त का समीकरण है, जो व्यास मानकर वृत्त का समीकरण बनाया गया है, क्या वही जो दूसरे वृत्त का व्यास है उसके बराबर है समीकरण। इसी को आपको प्रूव करना है और पूछता है ऐसा क्यों है। तो देखिए ऐसा क्यों है, अगर आपको जब भी इस रूप में दिया रहे तो हमेशा बराबर ही होते हैं समीकरण। जब दोनों बराबर होते हैं तो आपका वह प्रूविंग हो जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट वृत्त के लिए हम देखते हैं, तो उसके लिए आपका देखिए दिया हुआ है उसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2। तो सीधे फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। जब मल्टीपल हम करेंगे तो आएगा x1 पहले का मल्टीपल तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x1 माइनस एक्स x2 प्लस x1 x2 आ जाएगा। दूसरे वाला करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई y1 माइनस वाई y2 प्लस y1 y2 बराबर किसके आएगा, 0 के। इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से अब सेकंड वाला जब करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए x1 y2 निर्देशांक है, x2 y1 है, तो आपका समीकरण देखिए x माइनस x1 होता है, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 होता है। लेकिन यहाँ y1 का मान y2 के बराबर है, इसलिए यहाँ y माइनस y2 लिख दिया और y2 का मान y1 के बराबर है, तो y माइनस y1 बराबर 0। मल्टीपल कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा समीकरण। तो यह समीकरण मतलब कि मान लीजिए समीकरण यह सेकंड है और ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट है। दोनों देखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से वृत्त के दोनों समीकरण समान हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का प्रूविंग हो जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका y बराबर 2x दिया हुआ है। कह रहा है क्या यह वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टैक्स एक्स की कोई जीवा है। मतलब जो y बराबर 2x दिया हुआ है, कह रहा है यह जो है किसी वृत्त के समीकरण की जीवा है, जो कि इस जीवा को व्यास मानकर खींचा गया है। तो हमें वृत्त का समीकरण निकालना है। क्वेश्चन लिख दिया गया है, कह रहा है y बराबर 2x वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, उसकी कोई जीवा है, तो इस जीवा को व्यास मानकर वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब व्यास यहाँ पर शब्द आ गया, अर्थात जो अभी हम पीछे यूज करते हुए आ रहे हैं फार्मूला, वही फार्मूला इसमें भी यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्यास के निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करके व्यास का हम निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x 0, ये आपका समीकरण दिया हुआ है और जीवा y बराबर 2x है। तो वृत्त के समीकरण में जहाँ पर भी आपको y दिख रहा है वहाँ पर हम 2x लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जो y बराबर 2x है उसे हम वृत्त के समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ से हमें x का कोई मान पता चलेगा। तो रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह जब 2x रखेंगे तो यह y स्क्वायर है, तो यह 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 10x बराबर 0। तो यह आपका गुणनखंड के रूप में हो चुका है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक बार x का मान 0 आएगा और एक बार 2 आएगा। तो एक बार 0 आ गया और एक बार 2 आ गया। ठीक, तो अब हमें y का भी मान यहाँ से पता चलेगा। जब एक बार y बराबर 2x में हम 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, जब 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। तो वृत्त के जो व्यास मिलेंगे, तो देखिए 0,2 मिल गया है और 0,4 मिल गया। ठीक, तो देखिए यह x1 और x2 का मान है, यह y1 और y2 का मान है। नहीं देखिए यहाँ पर गलती हो गया, यह हो गया x1, नहीं सही है, x1 और x2 हो गया, y1 और y2 हो गया। तो हमारे निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं x1 y1 और x2 y2। x1 y1 होते हैं और x2 y2 होते हैं। तो x1 का मान पहले 0 है तो y1 का भी मान 0 है, तो 0,0 हो गया और सेकंड वाला करेंगे तो 2,4 हो जाएगा।
कुछ इस प्रकार से हमें निर्देशांक भी मिल जाएंगे। तो 0, 0 और 2, 4 अब समीकरण में आपको रख के सॉल्व कर लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा x² + y² - 2x - 4y = 0। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला आपको पता ही है, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0 के होता है। तो यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि यह कहीं चेंज कर देगा। हो सकता है y = 3x दे दे, समीकरण कुछ और दे दे, कह दे कि इसे सॉल्व कीजिए और वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह अंतःखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पर भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या क्या रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों से अंतःखंड 2 और 3, यानी यहाँ अक्षों का मतलब यह x अक्ष से है हो गया और यह y अक्ष से है, और कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब 0, 0 से जा रहा है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो कि मूल बिंदु 0, 0 से जा रहा है और अंतःखंड 2 और 3 से काटता है। तो 2 का मतलब यहाँ x अक्ष से और 3 का मतलब y अक्ष से। जो पहले आया वह x अक्ष और जो सेकंड में आया हुआ y अक्ष से काटता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक चित्र यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें मूल बिंदु से देखिए जाता हुआ एक वृत्त खींचा गया है, ठीक। इस पे x अक्ष पे कोई बिंदु हमने P मान लिया और y अक्ष पे बिंदु Q मान लिया। तो x अक्ष पे जो काट रहा है वह 2 है, तो यहाँ पर मूल बिंदु 0, 0 था। तो x अक्ष मतलब निर्देशांक आपका यही तो होता है x y। तो x अक्ष पे काट रहा है यानी पहले 2 आएगा तब 0 लिख दिया जाएगा। और जब सेकंड वाला देखेंगे तो वह y अक्ष पे 3 आ रहा है तो पहले 0 और 3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो चुका क्वेश्चन। निर्देशांक मिल गया और यहाँ पर देखिए कोण पी ओ क्यू जो है आपके समकोण है, इसलिए 90 अंश हो जाएगा। तो आपका जो पी क्यू हो जाएगा वही आपका वृत्त का व्यास हो जाता है। पी से क्यू तक की दूरी वृत्त का व्यास है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सब आपको पता हो गया, x1 y1 का मान, x2 y2 का मान। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0 करेंगे। तो सब मान रखेंगे। x1 का मान 2 है तो x - 2 हो जाएगा। इससे आप लोग देख लीजिएगा। तो x - x1 यानी x - 2 x - 0 + y - 0 × y - 3 = 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो समीकरण आएगा x² + y² - 2x - 3y = 0। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका सॉल्व हो चुका और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अंक चेंज हैं और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21, 22 और 30, 21, 22 और 23 जो क्वेश्चन हैं इसे सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जो वृत्त का हमने फार्मूला बताया था पार्ट सेकंड, उसमें आपको इन सब के एकदम अच्छी तरह फार्मूले पूरा विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है और उसके केंद्र जो हैं वह 2, 3 दिए हुए हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था पार्ट 2 नाम से जो सर्किल का वीडियो बना था, उसमें आपको सब बताया था कि जब x अक्ष को स्पर्श करता है तो क्या होता है, त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, जब y अक्ष को स्पर्श करता है तब क्या होता है, और जब दोनों को स्पर्श करता है तो क्या होता है। इसमें भी बताएंगे लेकिन वहाँ पर और अच्छे से बताया गया। इसमें तो बस क्वेश्चन इसलिए शॉर्ट में बता दिया जाएगा, बट वहाँ पर विस्तार बताया गया है। देखिए जब भी आपको यही कंडीशन ध्यान देना, जब भी x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो k का मान होता है, जैसे आप लोग वृत्त का समीकरण जानते हैं, x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग बराबर a² होता है। तो जब x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो k का मान होता है वह त्रिज्या के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जब भी x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो k का मान होता है वह a के बराबर होता है और a आपकी रेडियस होती है। तो देखिए जो फार्मूला बनकर आता है वह होता है x - h का होल वर्ग प्लस y - k की जगह अब a हो जाता है तो y - a का होल वर्ग बराबर a² आता है। बस केंद्र आपको पता ही है। तो h
का मान पता है, के का भी मान पता है जो कि ए के बराबर है, और यहाँ से आपका ए का भी मान पता हो जाएगा, के बराबर है। तो देखिए एच की जगह 2 रखेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल वर्ग प्लस वाई माइनस ए की जगह 3 रखेंगे तो वाई माइनस 3 का होल वर्ग बराबर ए की जगह 3 यानी 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो समीकरण बनकर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0 के। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 भी है। यह वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो देखिए जब एक्स अक्ष को स्पर्श किया था तो के का मान ए के बराबर हुआ था, और जब भी वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो एच का मान ए के बराबर होता है, बराबर रेडियस होती है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सब कंफ्यूज होते हैं कि एक्स को स्पर्श करता है तो किसका मान त्रिज्या के बराबर होता है, वाई को स्पर्श करता है तो किसका मान त्रिज्या के बराबर होता है। तो देखिए जब एक्स को स्पर्श करता था तो के बराबर ए होता था, और जब वाई को स्पर्श कर रहा है तो एच बराबर ए होगा। तो समीकरण बनकर आएगा एक्स माइनस ए का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर। अब केंद्र आपको दिया हुआ है तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल वर्ग प्लस वाई माइनस 2 का होल वर्ग बराबर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का मान 1 है जो कि एच के बराबर है। इसे सॉल्व करेंगे तो समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। केंद्र दे दिया है और दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो हमने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि जब दोनों अक्ष को स्पर्श करता है तो एच और के का मान ए के बराबर हो जाता है, और ए जो है हमारी रेडियस होती है, और उसमें जो केंद्र दिए जाते हैं हमेशा वो समान दिए जाते हैं। तो यहाँ से x माइनस ए का होल वर्ग हो जाएगा प्लस वाई माइनस ए का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब मान रखेंगे तो x माइनस 1 का होल वर्ग होगा प्लस वाई माइनस 1 का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 के आ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। 21, 22, 23, 1 से लेकर 23 तक, 1 से 23 तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, और लगभग सभी क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। तो आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम होंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी रहेगी तो अच्छे नंबर्स उठेंगे आपके। और आगे के जो क्वेश्चन हैं अगले वीडियो के द्वारा सब क्वेश्चन उसमें बता दिए जाएंगे। कहीं पर कोई भी डाउट हो बार बार करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।